No, no. वॉइस डेली की एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं और हमेशा की तरह आज की एपिसोड भी इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो से भरपूर है। तो बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमारी मेहनत का रिवॉर्ड आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनकर दे सकते हो। तभी तो वॉइस डेली की तमाम एपिसोड्स आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। दोस्तों, जंगल हमेशा से पुरसरार कहानियों से भरे होते हैं और अगर कोई आपको ये कहे कि उसने दरख्त में कैद किसी इंसान को देखा तो लाजमन आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मगर ये वीडियो बनाने वाले कुछ ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं। कैली ग्रेसी नाम की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर ये अपलोड किया कि जंगल में घूमते हुए अचानक उनकी नजर एक दरख्त पर पड़ी तो उसके कटे हुए हिस्से में एक इंसानी चेहरा दिख रहा था। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है, मगर गौर से देखने पर लगता यूं ही है और बिलाशुबा इंसान कुदरत की कारीगरी पर हैरान रह जाता है। और अब किड्स रूम के कैमरा में रिकॉर्ड इन पेरेंट्स की कारकर्दगी जो यकीनन आपको भी हैरान कर डालेगी। ये पेरेंट्स अपने बच्चे के कमरे में सो रहे थे कि अचानक बाप की आंख आधी रात के वक्त खुलती है और अपने बच्चे को बेड पर ना पाकर वो परेशान हो जाता है। टेंशन में आकर वो अपनी बीवी को भी जगाता है तो वो भी उसके साथ सर्च में शामिल हो जाती है और कुछ सेकंड इसी तरह ढूंढते ढूंढते अचानक बीवी को याद आ जाता है कि बच्चे को तो उन्होंने दादी के घर भिजवा दिया था। तब जाकर उनकी जान में जान आई और वो सुकून की नींद दोबारा सो गए। ये तो हमें मालूम है कि खवातीन को कपड़ों के डिजाइन में बहुत दिलचस्पी होती है और उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि उन जैसा डिजाइन कोई ना पहने, मगर ये हरगिज इल्म नहीं था कि आजकल खवातीन कब्रों के डिजाइन भी बनवाती हैं और उस डिजाइन के कॉपी हो जाने पर उन्हें अफसोस भी होता है। देखिए जनाब, मैंने अम्मी की कब्र का डिजाइन सबसे हटकर बनवाया, कलर भी। इवन पूरे गोरा कब्रिस्तान में ब्लैक एंड ग्रे कब्र के अलावा ना कोई और कब्र का कलर ही नहीं है। ब्लैक और ग्रे टाइल से बनती है। मैंने अम्मी की कलरफुल से बनवाई, मुझे नहीं पता था कि इसकी भी कॉपी हो जाएगी। देखें जरा, लोगों ने कॉपी करना इसको भी नहीं छोड़ा, सेम टू सेम मेरी अम्मी की कब्र का डिजाइन इवन कलर तक कॉपी कर लिया। यार हद होती है यार, लोग कब्र को भी नहीं छोड़ते नकल करने में। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारी सोसाइटी में आजकल औरत कुछ ज्यादा महफूज नहीं है, लेकिन बाज खवातीन वुमेन कार्ड प्ले करते हुए मर्दों पर झूठे इल्जाम भी लगा देती हैं। कुछ इसी तरह की ही ब्लैकमेलर खातून ये लेडी भी थी कि जो अपना जूता इस लड़के की गाड़ी के टायर के नीचे देकर इल्जाम लगाने लगी कि उसने इसे गाड़ी के नीचे दे डाला है। और यही नहीं, रोप डालने के लिए वो खुद को जर्नलिस्ट भी जाहिर करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस बेचारी भी एक खास फासले पर खड़े होकर चुपचाप उसकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज यकीनन उस ब्लैकमेलर लड़की की किस्मत खराब थी कि इसी दौरान वहाँ पर एक असल टेलीविजन चैनल का रिपोर्टर पहुँच गया और जब उसने इस लड़की से पूछगिछ शुरू की तो फिर इसका रिएक्शन देखिए। इसने एक्सीडेंट करा, अरे मुंह छिपा रही है। जब हमने कहा इतनी देर से मीडिया मीडिया, जब असली कौन सा वीडियो? अरे मैं कार्ड दिखा दूंगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ ले, आप तुझे दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। अच्छा सुन तो ले पहले। क्यों, क्या हुआ अब क्या हुआ? मेरी जान सुन ले, बात सुन ले पहले। जान नहीं हूँ मैं तेरी, दो बच्चे हैं मेरे। ठीक, पहले बात सुन ले। दूर दूर मुझसे दूर। अच्छा सुन। लोग कहते हैं कि ये दौर खुदगर्जी का है जहां सबको अपने काम से काम है और सड़क किनारे लगे इस कैमरा की फुटेज भी कुछ ऐसा ही शो करती है, जिसमें सड़क पर एक आदमी गर्मी की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है और सैकड़ों लोग उसके करीब से देखते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक बाइकर वहां पर आता है और उसको देखकर दूसरे लोग भी रुकना शुरू हो जाते हैं और फिर उस आदमी की मदद की जाती है। बिलाशुबा ऐसे ही लोगों की वजह से इंसानियत का भरम कायम है कि उस आदमी की जान जाते जाते बच गई। बाद में इन लोगों ने उस आदमी को घर पहुंचने के लिए पैसे वगैरह भी दिए। लेकिन इस वीडियो के बारे में भी कुछ लोगों को शक जरूर है कि हो सकता है कि ये आदमी सिर्फ बेहोशी का ड्रामा कर रहा हो और इसका असल मकसद लोगों से पैसे बटोरना था। आप इस बारे में क्या कहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। आजकल शादियों पर फोटो शूट एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस दूल्हे राजा को अपनी फोटो खिंचवाने का इतना शौक था कि इसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि बेचारी नई नवेली दुल्हन इसे खिलाने के लिए मिठाई हाथ में पकड़े इंतजार कर रही है। तो फिर दुल्हन का पारा भी चढ़ गया। फोटो खींच रहे, फोटो खींच कैमरा ऑन कर ना। हाँ ठीक सर।
ये तो आप जानते हो कि नमाज के इख्तिताम पर सलाम फेरा जाता है, मगर ये हजरत न जाने कौन सी नमाज पढ़ रहे थे कि नमाज के दौरान ही लोगों से सलाम दुआ ले रहे थे। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों अभी अभी रमजान का इख्तिताम हुआ है और किसी जमाने में लोगों को सहरी के लिए जगाने को बड़ी सादत समझा जाता था, मगर आजकल की नस्ल को न जाने क्या हो चुका है। लोगों को जगाने का इस लड़के का स्टाइल चेक कीजिए और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सामाइन हजरात, उठो सहरी कर लो, सहरी का वक्त हो चुका है। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो बार बार जगाएंगे, वरना अजान दे देंगे, मुंह बांधे सोए रह जाओगे। और अब देखिए जब बाइक पर 100 की स्पीड से जाते हुए अचानक आपको अपना बेस्ट फ्रेंड नजर आ जाए। ईद पर आपके इल्म में है कि सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि लड़के भी सैलून्स वगैरह जाते हैं। ये लड़का जब ट्रिमिंग करवाने के लिए बार्बर के पास गया तो उस नाई की ट्रिमिंग मशीन देखकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। और अब इस ईद पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो की बारी, जिसमें ये बीवी बाइक पर बैठे बैठे चप्पल से अपने हस्बैंड की धुलाई करती जा रही थी। अब ये मालूम नहीं कि ईद वाले दिन ही ऐसे शदीद झगड़े की वजह क्या बनी। कुछ लोगों का कहना था कि यही होता है जब आप अपनी बीवी को देर से उसके वालिदैन से मिलवाने लेकर जाएं, जबकि दूसरे लोगों की नजर में ये आदमी अपनी बीवी को उसके माँ बाप के घर से वक्त से पहले ही लेकर आ रहा था। आपके ख्याल में ये कौन सा केस है? अब जहां उस बेचारे अंकल जी की शादी के बाद धुलाई जारी थी, तो देखिए इस बदकिस्मत दूल्हे राजा को कि जिसकी बारात वाले दिन ही चप्पल से धुलाई हो गई। असल में दोस्तों ये इस शख्स की पहली बीवी थी जिसे बताए बगैर ये दूसरी शादी रचाने पहुंच गया था, और जब उस खातून को खबर हुई तो वो भी उस वेडिंग हॉल में पहुंच गई और दूल्हे की एंट्री की बैंड बजाकर रख दी। कुछ ऐसा ही हाल इस लेजेंड का भी हुआ जो वेडिंग हॉल में बड़ी धूमधाम के साथ शादी रचा रहे थे कि अचानक उनकी पहली वाइफ ने वहां पर रेड मार दिया। उस मोहतरमा ने चीख चीख कर लोगों के सामने इन हजरत का पूरा भांडा फोड़ दिया कि पहले इसने मेरे से शादी रचाई थी और इसकी 8 साल की बच्ची भी है। की चीज है कि बेटी है तुम्हारी 8 साल की, याद भी है या भूल गए? पहले ही शादी कर लेते ना उससे, जिस लड़की से करनी थी शादी। मेरा जीवन बर्बाद करके अब शादी क्यों कर रहे हो? शादियों का जिक्र हो ही रहा है तो इस दूल्हे राजा का हाल देखिए कि जिसे किसी अजीबोगरीब रस्म के तहत बारात से पहले ही चारा कटवाया जा रहा है। इंडियन शहर कानपुर में सरकार ने लेडीज को फैसिलिटी देने के लिए उनके लिए स्पेशल बस सर्विस शुरू की। इस पिंक रंग की बस में पैसेंजर्स, ड्राइवर और टिकट चेकर तक खवातीन ही होती हैं। और जब इस सर्विस को कवर करने के लिए मीडिया रिपोर्टर वहां पर पहुंचा तो उसे क्या सरप्राइज मिला, आप भी देखिए। ये देखिए कानपुर में शुरू हुई है सखी बस सेवा, पिंक कलर की बस, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। टिकट भी महिला काटती है, क्या बात है। तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? अब बारी है दोस्तों एक ऐसी वीडियो की जिसे देखकर आपके दिल में टीचर्स का एहतराम और भी बढ़ जाएगा। क्लास में एंटर होने से पहले ये उस्ताद अपनी थकन और जिंदगी की परेशानियां भुलाकर अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाता है और फिर अंदर दाखिल होता है। उस्ताद का जिक्र आया तो चलिए आपको आजकल के स्टूडेंट भी दिखा देते हैं। ये मोहतरमा एग्जाम सेंटर में दाखिल होने से पहले जब तलाशी देती हैं तो इनसे कोई छोटी मोटी पर्ची नहीं बल्कि पूरी किताब ही बरामद हो गई। तो
व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।